नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार का दिन है और फरवरी महीने की तारीख है 7 और पिछले 10-12 दिन के बाद आपसे मुलाकात करने का समय मिल रहा है। इसके लिए ईश्वर का मुझे धन्यवाद करना चाहिए और उम्मीद करते हैं कि अगले सप्ताह से हम फिर से निरंतर जुड़ने का प्रयास करते रहेंगे। हालांकि कामकाज की जो अभी सेटिंग है पूरी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ सुविधाएं हो रही हैं और कुछ सुविधाएं जुट रही हैं। आज का अगर बाजार की बात करें तो सरसों का बाजार आज लगभग स्टेबल है। कहीं 25 रुपये बाजार बढ़ा है, जैसे चरखी दादरी दिल्ली में 50 रुपये तक सुधार हुआ है, लेकिन जयपुर और दूसरी मंडियों के अंदर बाजार 25 रुपये कमज़ोर हुआ है। भरतपुर मंडी का आज भाव खुला है 5,690 रुपये। चरखी दादरी का भाव है 6,075 रुपये और दिल्ली का भाव है 6100 रुपये। जयपुर आज 6125 पर खुला है, 25 रुपये कमज़ोर हुआ है कल से। दैनिक आवक, जो नई सरसों की जो आवक है वो बढ़ रही है। 2-3 दिन पहले 30,000 बोरी के आसपास थी, जो आज 50-55 हज़ार बोरी के आसपास देखने को मिल रही है। कुल जो आवक है पुरानी और नई सारी मिला करके वो आज 2.25 लाख बोरी के आसपास रही है। लेकिन खल की डिमांड ना होने से, सरसों के तेल में कुछ ज़्यादा सुधार ना होने से सरसों के ऊपर जो थोड़ा बहुत दबाव है वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जो इस समय इतना दबाव होना नहीं चाहिए था, अभी दबाव बढ़ने का समय थोड़ा लेट होना चाहिए था। इस बार जो कुल उत्पादन है सरसों का, वो जो एजेंसियां हैं या जो विशेषज्ञ लोग हैं वो ये कहना शुरू हो चुके हैं कि उत्पादन घटेगा। और इस समय जो बात आ रही है वो ये आ रही है कि 100 लाख टन से बाजार नीचे जा सकता है। कुछ 95 लाख टन कहते हैं, कुछ 90 लाख टन तक भी नीचे आ गए हैं। तो देखना यह है कि कुल मिलाकर के उत्पादन कैसा रहता है। घटने की संभावना तो है ही, ये तो हम लगातार आपसे बात करते ही रहे हैं। पिछले साल 113-115 लाख टन के आसपास उत्पादन था और कुछ कैरी फॉरवर्ड भी था, लेकिन इस बार कैरी फॉरवर्ड होने की संभावना लगती नहीं है और कुल मिलाकर के बाजार तेज रहने की संभावना है। जयपुर का भाव जो इस समय 6125 रुपये है, इसमें 100-200 रुपये की गिरावट और बढ़ने की संभावना है, लेकिन ये सब सिलसिले मार्च में शुरू होंगे। अभी कोई ज़्यादा गिरावट बढ़ेगी या फरवरी एंड में, आखिरी के सप्ताह में या मार्च में एक गिरावट शुरू होगी। फिलहाल बाजार में जो ज़्यादा गिरावट आने की संभावना नहीं है, क्योंकि विदेशी तेलों का बाजार अभी ऊंचा बना हुआ है। केएलसी आज बहुत बढ़ करके कारोबार दिखा रहा है, क्योंकि मलेशिया के अंदर पाम का जो उत्पादन है वो काफ़ी कमज़ोर है, स्टॉक घट रहा है। हालांकि वहाँ निर्यात भी घट रहा है, लेकिन फिर भी उत्पादन कम होने से, आपूर्ति कम होने से, और 14 साल का जो हमारा आयात है वो 14 साल के निचले स्तर पर है, भारत की बात कर रहा हूँ, तो उस कारण से भी पाम की आपूर्ति तंग है और पाम की आपूर्ति तंग होने से भी सरसों को मजबूती मिलती है। इस कारण से सरसों अब थोड़ा सा स्टेबिलिटी दिखाती रहेगी, इसमें कुछ ज़्यादा घटबढ़ की संभावना नहीं है, तेजी की संभावना तो नहीं है। हाँ, केएलसी अगर और ज़्यादा बढ़ता है तो बाजार स्टेबल हो सकता है सरसों का, या 25-50 रुपये का, जैसे आज चरखी दादरी दिल्ली में बाजार बढ़ा है वैसा कोई बाजार बढ़त भी दिखा सकता है। बड़ी तेजी की गुंजाइश फिलहाल लगती नहीं है। तो ये था बाजार का इन दिनों का विश्लेषण। प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट वीक से आपसे लगातार जुड़ते रहें, लेकिन वैसे भी अगर आपको हर पल की रिपोर्ट, आपको पल पल की रिपोर्ट, भरतपुर मंडी का इस समय भाव क्या है और दूसरी मंडियों के भाव क्या है, तेलों के भाव क्या है, इस चीज़ के लिए आप हमारा डेली बुलेटिन की सदस्यता आप ले सकते हैं। भरतपुर का भाव जैसा मैंने आपको बताया कि 5,690 रुपये है। जयपुर 6125 रुपये, दिल्ली 6100 रुपये, चरखी दादरी 6,075, अलवर 5800, बरवाला 5800, हिसार 6,000। गोयलकोटा 2 दिन के अवकाश पर है, वहाँ उनके कोई मांगलिक कार्यक्रम है, शुभ कार्यक्रम है, तो 2 दिन से वो अवकाश पर चल रहे हैं। कल उनका मार्केट खुलने की संभावना है। मुरैना 5,800, ग्वालियर 5,750, खैरथल 5,750, टोंक मंडी 5,705, निवई मंडी 5,725, सिवानी मंडी 5,900। और जो सलोनी का जो भाव है वो कल के जो भाव थे उसमें स्टेबल है। सलोनी में कोटा का भाव 6700 रुपये है और 6750 रुपये का भाव है शमशाबाद और दिग्नेर का। तो कुल मिलाकर के ये बाजार की स्थितियां हैं और मैं फिर से आपसे निवेदन कर दूं कि आप हमारा डेली बुलेटिन की सदस्यता ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का नंबर उपलब्ध है। नमस्कार।